मैं डॉक्टर राधा मोहन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जीबी कॉलेज रामगढ़ में कार्यरत हूँ। छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 2 ऑनर फोर्थ पेपर स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग की चर्चा करेंगे। इसमें आज हम लोग का अध्ययन का टॉपिक होगा अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन ऑफ कंपनीज एज पर AS 14। इसमें हम लोग लॉन्ग टर्म न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1 को देखेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। यह डॉक्टर SK सिंह और डॉक्टर UR सिंह द्वारा लिखित पुस्तक SGPD पब्लिकेशन से लिया गया है। तो इसका क्वेश्चन निम्न प्रकार है। वैसे तो पूरे क्वेश्चन को पढ़ना या यहाँ लिखना संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यह अमलगमेशन जो चैप्टर है इसके आंसर काफ़ी लंबे होते हैं। तो वैसी परिस्थिति में हमने क्वेश्चन को यहाँ नहीं लिखा है और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन अपने पास रख के, और जो किताबें सबके पास होंगी तो इसका सॉल्यूशन आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन का एक सारांश मैं शुरुआत और अंत पढ़ देता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 1 है कि A लिमिटेड एंड B लिमिटेड डिसाइड टू अमलगमेट A न्यू कंपनी C लिमिटेड इज फॉर्म with an authorized capital of rupees 5 lakh divided into 25,000 equity shares of rupees 20 each. To take over the two companies on 1st April 2016. The balance sheet of the two companies were as follows. दोनों कंपनियों का बैलेंस शीट दिया हुआ है और अंत में कहता है कि द परचेज कंसिडरेशन फॉर द रेस्पेक्टिव कंपनीज इज A लिमिटेड का है अलॉटमेंट ऑफ 15,000 फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 20 ईच, और B लिमिटेड का allotment of 8,000 fully paid equity shares of rupees 20 each. अब हमें बनाने के लिए कहा जा रहा है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू क्लोज द बुक्स ऑफ A लिमिटेड B लिमिटेड। यही हमारा प्रश्न है। अब इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करेंगे, जो जैसा कि हमारे प्रश्न से क्लियर है कि A लिमिटेड का है 15,000 शेयर और प्रत्येक शेयर 20 रुपए का है। तो हम लिखेंगे कि A लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन ऑफ A लिमिटेड बराबर 15,000 इंटू 20 इज इक्वल टू 3 लाख, और दूसरा हमारा परचेज कंसिडरेशन ऑफ B लिमिटेड इज इक्वल टू 8,000 इंटू 20 1,60,000। यह हो गया हमारा A लिमिटेड का परचेज कंसिडरेशन 3 लाख और B लिमिटेड का हो गया 1,60,000। अब हम जर्नल एंट्री लिखते हैं। इसमें
इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, हमारा हेडिंग होगा जर्नल एंट्रीज। इसमें पहला हमारा कॉलम होगा डेट, दूसरा होगा पार्टिकुलर, उसके बाद तीसरा लेजर फोलियो एलएफ, और दो कॉलम हमारा होगा अमाउंट का, एक डेबिट का और दूसरा क्रेडिट का। अब हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। तो हमारा है कि 1/4/2016 में अप्रैल 1 को हमारी एंट्री हुई कि रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, अर्थात हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट DR। अमाउंट हमारा होगा 3 लाख। टू गुडविल अकाउंट 38,000। टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 1 लाख। टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 17,000। टू पेटेंट अकाउंट 16,000। टू इन्वेस्टमेंट 42,000। और हमारा बुक डेट है 17,000। के बाद हम नरेशन लिखेंगे कि बीइंग द ट्रांसफर ऑफ डिफरेंट एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट एज पर स्कीम ऑफ अमलगमेशन। यह तो हमारा हो गया पहला एंट्री। इसके बाद दूसरी हमारी जो एंट्री होगी वो होगी लायबिलिटी के लिए। तो इसमें है ट्रेड पेएबल अकाउंट DR और पेएबल फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट DR। तो ट्रेड पेएबल है 19,000 और पेएबल फॉर एक्सपेंसेस है 1,000 और टू रियलाइजेशन अकाउंट या 20,000। उसके बाद आप नरेशन हमारा देख ही रहे हैं। उसके बाद जो हमारी तीसरी एंट्री है कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR 2 लाख। रिजर्व फंड अकाउंट DR 58,000 एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR 22,000। टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 2,80,000। उसके बाद हम नरेशन लिख देंगे। नरेशन लिखना तो आप लोग बहुत दिन से सीख रहे हैं, इंटरमीडिएट से ही। उसके बाद अब हम आगे जो एंट्री करेंगे वो है शी लिमिटेड अकाउंट DR 3 लाख। टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें भी अमाउंट में 3 लाख। उसके बाद शेयर इन शी लिमिटेड अकाउंट टू शी लिमिटेड अकाउंट, इसको शेयर में हम कन्वर्ट कर लेंगे। करेक्ट बीइंग द रिसीट ऑफ परचेज कंसिडरेशन फ्रॉम शी लिमिटेड, जो परचेज हुआ है उसके लिए। नेक्स्ट हमारी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट का अमाउंट होगा 20,000 और हमारा नरेशन है कि बीइंग द प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट DR टू शेयर इन शी लिमिटेड अकाउंट, यह हमारा 3 लाख का होगा। और नरेशन होगा कि बीइंग द डिसोल्यूशन ऑफ शेयर इन शी लिमिटेड अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। यह तो हमारा हो गया ए लिमिटेड
कंपनी के खाते में जो है हमारी जर्नल एंट्री हो गई। अब क्योंकि हमको दोनों के खाते में कह रहा है करने के लिए, इसलिए अब इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड के खाते में जर्नल एंट्री करेंगे। तो अब इसका हेडिंग देंगे इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड जर्नल एंट्री। फिर वही रियलाइजेशन अकाउंट, अब बी लिमिटेड का जो संपत्ति है उसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू गुडविल अकाउंट, टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू इन्वेंटरी अकाउंट, टू बुक डेट्स अकाउंट और टू कैश एट बैंक अकाउंट। अमाउंट समूचा स्क्रीन पे है, आप देख ही रहे हैं। और इसका नरेशन करेंगे हम। बीइंग द ट्रांसफर ऑफ डिफरेंट एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट एज पर द स्कीम ऑफ अमलगमेशन। तो यह हमारी पहली एंट्री होगी बी लिमिटेड के बुक में। इसके बाद हमारी दूसरी एंट्री होगी लायबिलिटी। ये तो एसेट के लिए हो गया, अब लायबिलिटीज को हम उसके लिए एंट्री करेंगे। तो इसमें है ट्रेड पेएबल अकाउंट दिया और पेएबल फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट। बीइंग द ट्रांसफर ऑफ डिफरेंट लायबिलिटीज to realization account as per the scheme of amalgamation। अब हम शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे, रिजर्व फंड वगैरह को जो है सबको जो है हम ट्रांसफर करेंगे शेयर होल्डर के अकाउंट में। उसके लिए हम करेंगे एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, रिजर्व फंड अकाउंट डीआर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। बीइंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू शेयर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारा नरेशन कहलाता है, जो हम लास्ट पोस्ट में लिखते हैं एंट्री के बाद, इसे हम नरेशन कहते हैं, अर्थात व्याख्या। तो हमने क्यों यह एंट्री किया? क्योंकि हम जानते हैं कि जो बुक कीपिंग का सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार हम एंट्री करते हैं। तो हमने क्यों एंट्री किया इसकी हम व्याख्या नीचे कर देते हैं हम ब्रैकेट। नेक्स्ट हमारी एंट्री होगी सी लिमिटेड अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। बीइंग द परचेज कंसिडरेशन डी, यह परचेज कंसिडरेशन की एंट्री होगी। अब अगली जो हमारी एंट्री होगी वह होगी शेयर इन सी लिमिटेड अकाउंट डीआर टू सी लिमिटेड अकाउंट। Share in C limited account DR to C limited account, being the receipt of purchase consideration from C limited। C limited से जो purchase consideration रिसीव होगा उसके लिए हमारी। फिर अब हम हमारी अगली एंट्री होगी कि रियलाइजेशन अकाउंट DR to equity shareholders account, being the profit on realization account transfer to shareholders account। जो दोनों का डिफरेंस जो होगा वही प्रॉफिट होगा, जो एक्चुअल हमारी संपत्ति है और जो जितना प्राप्त हुआ है परचेज कंसिडरेशन से, उसका जो अंतर होगा वो प्रॉफिट होगा। तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर होल्डर्स अकाउंट में, क्योंकि वह शेयर होल्डर्स का ही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी एंट्री होगी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डीआर टू शेयर्स इन सी लिमिटेड अकाउंट, being the distribution of shares
in C Limited among the existence among the existing shareholders account. तो इसमें यहाँ हमने गलती से अमाउंट छोड़ दिया है। यह अमाउंट होगा, आप याद रखें, 1,60,000। यहाँ हमसे बाई मिस्टेक यह छूट गया है, तो वह अमाउंट होगा 1,60,000। इतना आप ध्यान रखेंगे। यहाँ भी डेबिट में भी और क्रेडिट में। कभी कभी होता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय बाकी एंट्री तो हम बना देते हैं, कभी कभी छूट जाता है, तो यह मेरा ही मिस्टेक है, लेकिन इसे आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि अब यहाँ लिखा नहीं, अगर ब्लैक बोर्ड पर रहता तो हम इसे लिख देते, या जो गलतियाँ होती हैं उसे काट दी जाती हैं। लेकिन चूंकि यहाँ तो अब संभव नहीं है, या तो फिर से हम दोबारा करें, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे कि यहाँ अमाउंट होगा 1,60,000 और यहाँ भी अमाउंट होगा 1,60,000। तो अब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। दोनों ए लिमिटेड की बही में भी और बी लिमिटेड की बही में भी हमने जर्नल एंट्री कर दिया, जितना कि पूछा गया है क्वेश्चन। आगे जो हमारे क्वेश्चन आएंगे उसमें अन्य जो आएगा उसको हम हल करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। और अगर इसमें चूंकि क्वेश्चन लंबा है, अब इसमें है कि जर्नल एंट्री को ध्यान में रखना है कि किस क्रम के बाद कौन सा क्रम आएगा, किस एंट्री के बाद कौन सी एंट्री होगी। अगर इसको हम याद रखेंगे तभी हम सही क्वेश्चन अपना सॉल्व कर पाएंगे। और यदि इसके बावजूद भी अगर कहीं आप लोगों को कोई परेशानी हो, कहीं कोई चीज़ न समझ में आया हो, तो मैं आप लोगों से उम्मीद रखूंगा कि आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर अवगत कराएं, ताकि मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर सकूं, आपके की शंकाओं का समाधान कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग चर्चा करेंगे।